हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पार्टी में सभी लोग आए हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से डांस कर रहे हैं और पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। असल में ये सिर्फ हान का एक सपना होता है, क्योंकि पार्टी में सिर्फ यांग, जाओलिन और आंग के लिए आए हैं और कोई नहीं आया है। सभी का कोई ना कोई रीजन होता है नहीं आने का। जैसे बास्केटबॉल टीम को एक मैच खेलने जाना है, दो फॉरेनर की नंबर ही नहीं लग रहा है और हेलेन की तबीयत खराब हो गया है और निकी दोस्त को एक काम आ गया है। तीनों लड़के बाहर में होते हैं और सभी लड़की रूम में होती है और बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनके पार्टी में तो कोई नहीं आया है और हान के साइड से तो कोई नहीं आया है। हान बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उनकी इतनी मेहनत तो बेकार चला गया और वो पागल जैसी हरकत करने लगती है। और बाहर में ये तीनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। रूम में हान नी से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुमने एक बहुत ज्यादा हैंडसम मैन को इनवाइट किया, लेकिन तुमने जिनको इनवाइट किया वो तो हमारे पेरेंट्स की उम्र के हैं। बाकी लोग ये सुन के हंसने लगते हैं। हान नी से कहती है तुम अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड को तो बुला सकती थी। नी कहती है उसका बहुत काम का प्रेशर है और तुमने तो कहा था कि किसी सिंगल इंसान को लेके आने के लिए। हान कहती है तो क्या तुम अंकल को लेके आओगे? उसके बाद हान चेन को कहती है कि तुमने उस इंसान से ब्रेकअप क्यों नहीं किया? उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुमने उसके साथ पैचअप कर लिया। चेन कहती है मुझे उस टाइम में ही ठीक लग रहा था। उसके बाद हान और नी सोचती है कि चेन के ब्रेकअप के बाद उन दोनों ने जाओलिन के बारे में कितना कुछ कहा था, लेकिन चेन फिर से उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो चारों बाहर आते हैं। सभी लोग बिल्कुल साइलेंट खड़े रहते हैं। हान जब ये नोटिस करती है तो वो माहौल को थोड़ा चेयर अप करने की कोशिश करती है। वो ड्रिंक को सबकी तरफ थ्रो करती है। वन बाय वन सभी लोग उसको कैच करते हैं। उसके बाद वो लोग एक साथ ड्रिंक करते हैं और म्यूजिक को भी ऑन कर देते हैं। पार्टी जैसा माहौल क्रिएट होता है। उसके बाद हान कहती है आज मैं यहाँ का किंग हूँ, क्योंकि मैं सिंगल हूँ। उसके बाद हान अंकल से पूछती है कि आप नी से कब मिले? अंकल कहता है कुछ दिन पहले। तो हान पूछती है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अंकल कहता है मुझे नी ने बुलाया इसलिए। फिर हान पूछती है तो आप नी से क्या चाहते हो? अंकल कुछ आंसर नहीं दे पाता और जो भी आंसर नहीं देगा उसको ड्रिंक करना पड़ेगा और अंकल और नी को ड्रिंक करना पड़ता है। उसके बाद हान जाओलिन और चेन के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम लोग का ब्रेकअप हो गया है? फिर तुम लोग एक साथ कैसे हुए? उसके बाद उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब चेन और जाओलिन रेस्टोरेंट में मिले थे। चेन ने उस दिन कहा था कि जाओलिन मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है, मैं तुम्हारे साथ फिर से पैचअप करना चाहती हूँ। प्रेजेंट में जाओलिन कहता है कि मैं चेन से माफी मांगा। ये सुन के चेन शॉक हो जाती है, क्योंकि माफी तो उसने मांगा था। उसके बाद हान पूछती है कि तो तुमने उसे हर्ट क्यों किया? तो जाओलिन कहता है कि क्योंकि मैं बहुत बड़ा स्टूपिड हूँ। तो हान पूछती है कि तुम स्टूपिड क्यों हो? ये सुन के जाओलिन ड्रिंक करने लगता है और ये बेवकूफ चेन उसे रोकने लगती है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी जाओलिन की नजर नी के ऊपर ही है। उसके बाद हान यांग और लिन के पास आती है और यांग से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? यांग शर्मा जाता है और ड्रिंक करने लगता है। उसके बाद पूछती है कि भी तुम लव के कौन से स्टेज में हो? यांग फिर से कुछ नहीं कह पाता है और ड्रिंक करने लगता है। फिर पूछती है क्या तुम लिन के सपने देखते हो? वो यांग कहता है प्लीज अभी इसे एंड करो। फिर हान कहती है कि आज की फाइनल क्वेश्चन ये है कि मैं सिंगल क्यों हूँ? क्यों एक लड़की बाहर से परफेक्ट होने के बाद भी सिंगल है? सभी से पूछने पर सभी लोग अलग अलग आंसर देते हैं और वो लोग ऐसे ही पार्टी एंजॉय करते हैं। और इधर सिंह अपने रेस्टोरेंट में आती है। यहाँ पे वो दो स्टाफ को बात करते हुए सुनती है। वो लोग कहते हैं कि हेंग ने एक बहुत एक्सपेंसिव मोटर बाइक खरीदा है। तो एक स्टाफ कहता है कि ये सब लू के वजह से हुआ है, उसकी ब्रदर का मोटर बाइक की दुकान है, इसलिए हेंग को डिस्काउंट मिला है। तो पुराना मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि उससे एक बार एक्सीडेंट हो गया है। और ये सब सेंग वहाँ पे खड़ी होके सुनती है। फिर सेंग अंदर चली आती है और अंदर में भी कुछ स्टाफ लू के साथ बातें कर रही थी। तभी सेंग वहाँ पे आती है। सेंग वहाँ से अंदर जाने वाली होती है कि लू उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि जो लड़की मैरिड मैन के साथ रिलेशन में रह सकती है
क्या हम उसे सेमलेस कह सकते हैं? सेंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सेंग अपने लॉकर के पास आती है और अपना ड्रेस चेंज करने जाती है कि तभी बाहर से लू लाइट बंद कर देती है और कहती है अभी ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी लाइट के संपर्क में नहीं आ सकती है। सेंग को बहुत गुस्सा आती है और इधर पार्टी में सभी लोग गेम खेलते हैं, जहाँ पे पहले चेन पूछती है कि यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा एनिमल जैसे कपड़े पहनता है। सभी लोग यांग और लिन के तरफ ही इशारा करता है और ये दोनों भी एक दूसरे की तरफ ही पॉइंट करता है और सबसे ज्यादा वोट यांग को मिलता है, तो उसे ड्रिंक करना पड़ता है। उसके बाद यांग पूछता है कि वो कौन है जिसको सबसे जल्दी बुली किया जाता है और फिर से सभी लोग यांग को ही चूज करता है और यांग को मजबूरन फिर से ड्रिंक करना पड़ता है। फिर वो पूछता है कि वो कौन है जिसके पास सबसे ज्यादा सीक्रेट्स है। सभी लोग अपने आप को ही देखने लगता है, क्योंकि सभी के पास ही बहुत ज्यादा सीक्रेट होती है और फिर से सभी लोग यांग को ही चूज करता है। मतलब सभी लोग उसको ही चूज करता है जिसके पास कोई भी सीक्रेट नहीं होती है और इस पर यांग परेशान होके गेम को ही बंद कर देता है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर वो देखती है कि लिन एक पीनट्स खा रही है, तो वो उसके पास आके उसको वो मुंह से निकालने के लिए कहता है और कहता है कि क्या तुमको नहीं पता कि तुमको पीनट से एलर्जी है? सभी लोग उनको शॉक होके देखता है। उसके बाद लिन कहती है मुझे तो पीनट से एलर्जी नहीं है। तो फिर यांग कहता है तो तुमने कैंटीन में पीनट को खाने के लिए मना क्यों किया था? लिन कहती है क्योंकि मेरे भाई को पीनट से एलर्जी है इसलिए। ये सुन के यांग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और हमारा हान कहती है यांग क्या तुम्हें लिन के ऊपर क्रश है? लिन कहती नहीं, हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और यांग कहता है हाँ मैं उसे प्यार करता हूँ। और हान उसे ये बात फिर से रिपीट करने के लिए कहती है और ये बात वो अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लेती है और लिन ये सुन के बिल्कुल शॉक हो जाती है। सभी लोग उनके लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इधर रेस्टोरेंट में सेंग अपना काम कर रही थी, तभी वो बदतमीज मैनेजर आके उसके कंधे पे हाथ रख देता है। सेंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती है और मैनेजर पूछता है कि क्या उसने लास्ट कस्टमर को डिस्काउंट दिया? सेंग हाँ कहती है और इधर रेस्टोरेंट के किचन में सीसीटीवी के थ्रू हेंग देखता है कि सेंग और मैनेजर एक साथ खड़े हुए हैं और ये देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और इधर पार्टी में नी अंकल से पूछती है कि आपने मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए, क्योंकि सभी ने सभी को फ्लावर गिफ्ट किया। तो अंकल वहीं पे ही सभी को पेपर से बना के कुछ गिफ्ट करता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लास्ट में वो जब नी को गिफ्ट देता है, नी देखता है कि एक जगह में एक आंसू गिरा हुआ है, मतलब अंकल ये बनाते हुए रो रहे थे। और इधर रेस्टोरेंट में सभी लोग काम खत्म करके अंदर आते हैं। तभी मैनेजर सेंग को आज की बैलेंस चेक करने के लिए बुला लेता है। सेंग चली जाती है, हेंग उसको जाता हुआ देखता ही रह जाता है। उसके बाद वो लोग बैलेंस चेक करके बाहर में खाना खाने के लिए जाता है, जहाँ पे वो मैनेजर सेंग के काम के लिए उसको अच्छा कहता है। उसके बाद वो लोग ड्रिंक करते हैं। उसके बाद सेंग टाइम देखती है। मैनेजर कहता है कि क्या तुम बस के लिए लेट हो रहे हो? मैं तुम्हें ड्राइव करके तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। सेंग कहती है मैं आज 10 मिनट से ज्यादा यहाँ पे नहीं रह सकती। मैनेजर ये सुन के गुस्सा हो जाता है। उसके बाद सेंग देखती है कि हेंग लू को अपने बाइक के पीछे बिठा के ले जा रहा है। ये देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मैनेजर भी ये नोटिस करता है। और इधर रूम में अंकल फोन कॉल का बहाना करके नी के रूम में चले जाते हैं और रूम में वो एक ब्लू लॉकेट को ढूंढने लगता है और उसे वो मिल भी जाता है। उसे लेके वो बाहर में आता है और इधर बाहर में नी गिर जाती है। जावलिन उसे बचाने जाता है। को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे दूर हटा देती है। तो उसके पैर में थोड़ा सा मोच आता है और हान भी गिरने लगती है तो यांग उसे पकड़ लेता है। फिर पार्टी खत्म हो जाता है और सभी लोग बाहर में चले जाते हैं। लड़के लोग घर जाने के लिए बाहर में जाते हैं और लड़कियां उसे छोड़ने के लिए जाती है। लड़के लोग बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद चेन बहुत ज्यादा खुश होती है और सभी लोग अपने रूम में आते हैं। रात में हान और चेन सोए हुए होते हैं। हान को बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। फिर वो देखती है कि चेन बहुत आराम से सो रही है। फिर वो आज पार्टी में जो भी हुआ है उसके बारे में सोचने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि जाओलिन और नी दोनों को बहुत ज्यादा अजीब तरीके से देख रहे थे और अंकल की बिहेवियर भी उसको ठीक नहीं लग रहा था। वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसको उसका डैड का कॉल आता है।
वो उस रूम से बाहर आके कॉल पिक करती है। उसकी पापा कहता है कि वो घर पहुंच गया है और हान को उसके मामी के साथ बात करने के लिए कहता है। वो बात करने वाली होती है कि उसकी पापा कहता है कि तुम्हारी मम्मी का एक बिजनेस कॉल आ गया है, वो अभी बिजी है। तो हान कहती है कि कोई बात नहीं, ये तो हमेशा ही होता है, और फिर कॉल कट कर देती है। उसके बाद सेंग अपार्टमेंट में आती है और देखती है कि पार्टी खत्म हो गई है। तो वो एक सोफा में जाके बैठती है। शायद वो भी इस पार्टी में रहना चाहती थी, इसलिए वो एक इमेजिनेशन करने लगती है जहाँ पे वो और हेंग इस पार्टी में होती है। जहाँ पे दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज्यादा डांस कर रहे थे और दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। इमेजिनेशन से बाहर वो वहाँ के लाइट को बंद करके अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे और हान सोफे में लेट के कहती है कि पार्टी खत्म हो गई है, मतलब कि फिर से वही घिसी पिटी लाइफ। तभी चेन लिन से पूछती है कि लिन, लास्ट नाइट तुमने कहा था कि तुम्हारे ब्रदर को पीनट से एलर्जी है, लेकिन तुमने उस दिन कहा था कि तुम्हारी तो कोई भाई नहीं है। फिर लिन कहती है मेरी भाई की डेथ हो गई है जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, वो भी इस पीनट के एलर्जी की वजह से। चेन उससे सॉरी कहती है पूछने के लिए। उसके बाद चेन नी से पूछती है कि वो अंकल क्या करता है। नी कहती है मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। चेन कहती है इसका मतलब तुम एक स्ट्रेंजर को हमारे पार्टी में लेके आई। उसके बाद हान को बहुत ज्यादा वोमिटिंग आती है, तो वो दौड़ के वॉशरूम में चली जाती है और लीन भी उसके साथ जाती है। हान बहुत ज्यादा वोमिटिंग कर रही थी और लीन पूछती है कि लास्ट नाइट यंग ने कहा था कि वो मुझे पसंद करता है। हान कहती है उसने कहा है तो वो जरूर तुमको पसंद करती है। लीन कहती है वो जरूर मेरे साथ मजाक किया होगा। हान कहती है हो सकता है। लीन को ये सुन के उतना अच्छा नहीं लगता और हान वॉमिटिंग कर करके उसका हालत खराब हो जाता है। इधर चेन और जाओलिन को दिखाया जाता है। चेन जाओलिन के रूम में ही होती है। वो कुछ काम के लिए रूम के अंदर आती है तो जाओलिन जल्दी जल्दी चेन के फोन से नी का नंबर अपने फोन में सेव कर लेता है और उसके बाद ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो चेन का कितना ध्यान रखता है। चेन ये देख के बहुत खुश होती है और इधर नी और उसका दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं। तो नी उसको कहती है कि तुम ये खाओ, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है। उसका दोस्त कहता है मैं अच्छा एक्टिंग करती हूँ जब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड का रोल करती हूँ। नी कहती है ये भी एक्टिंग ही है। फिर उन दोनों में ऐसी बातें होती है। फिर नी को लास्ट नाइट की बातें याद आती है। अब अंकल ने उसको वो पेपर वर्क दिया था और उसमें उनकी आंसू थी। नी उसकी दोस्त से पूछती है कि क्या लड़के रोते हैं। उसकी दोस्त कहता है कि तुम मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो। नी कहती है कि लास्ट टाइम तुम कब रोए थे। दोस्त कहता है हाई स्कूल में। नी पूछती है क्यों, तो दोस्त कहता है सब लोग मुझे अब्यूज करते थे, सभी मुझे हेट करते थे। मुझे ये नहीं पता कि लोग मुझे हेट क्यों करते थे, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता था, इसलिए अभी मैं सिर्फ पैसे पे ट्रस्ट करती हूँ। जब से मैं रिच हुआ तब से कोई मुझे अब्यूज नहीं करता था, कोई मुझे हेट नहीं करता था। और उन दोनों में ऐसी ही बातें होती है। और इधर सेंग के रेस्टोरेंट में दो कस्टमर को लू खाना सर्व कर रही थी। वो दो कस्टमर पहले से ही सेंग को जानते थे, इसलिए वो लोग सेंग को बुलाते हैं। और लू तो पहले से ही सेंग को पसंद नहीं करती थी और ये देख के वो थोड़ा सा चिढ़ जाती है और वो सेंग का प्लेट लेके गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रेस्टोरेंट के बाहर में वो दोनों सेंग से बात करते हैं। सेंग कहती है यहाँ पे मैं काम करती हूँ। वो दो लोग कहते हैं कि बचपन से तुमने अपने मदर का लव शेयर किया और अभी तुम्हारा पैसा भी उनके लिए स्पेंड हो रहा है। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे कि लू बाहर में आते उनके बातें सुनने के लिए और वो दो आदमी उसको डरा के अंदर भेज देती है। और वो लोग कहते हैं कि उसके भाई की वजह से उसकी सारी पैसा स्पेंड हो रहा है, वो भी उसके लिए जो उसका अपना भाई नहीं है। ये सुन के सेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी हेंग उसको अंदर से बुलाने के लिए आता है और सेंग अंदर चली जाती है और हेंग उन दोनों को डरा के वहाँ से भगा देता है और वो लोग भी डर के वहाँ से चले जाते हैं। सेंग अभी भी कैशियर का काम कर रही थी। उसके बाद ये दोनों लड़की सेंग के बारे में बुरा बुरा कहने लगती है और सेंग ये सुन के उसको इतना बुरा लगता है कि वो रो ही देती है। काम खत्म करके जब वो बाहर में आती है देखती है कि हेंग भी बाहर में ही है। तो सेंग गुस्से में कहती है कि लू चली गई है तो तुम भी चले जाओ। हेंग कहता है मैं तो तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, क्या मैं तुम्हें आज घर तक छोड़ दूं? सेंग कहती है क्यों,
हेंग कहता है, क्या अभी इसका कोई रीजन होना चाहिए कि मैं तुम्हें क्यों घर तक छोड़ना चाहता हूँ? सेंग कहती है कि मुझे लाइक करना बंद करो। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। हेंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मुझे बहुत दुख होता है जब तुम मुझे रिफ्यूज करती हो। तुम हमेशा ही मुझे तुमसे दूर करना चाहते हो। मुझे हर बार बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। सेंग कहती है, तुम मेरे लिए इतना अच्छा बनना बंद करो। ये कह के सेंग वहाँ से चली जाती है। दोनों के आंखों में आंसू था और हेंग वहीं पे खड़ा रह जाता है और यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।